प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि खुदावंद ने फिर से एक बार हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम में से, उसके पवित्र वचनों में से सुन सकें। प्रिय, इससे पहले कि हम इस पवित्र वचनों में आगे जाएं, परमेश्वर का कलाम हम सुने, आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ तेरे पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु। और इस समय प्रभु, तेरा जब हम कलाम सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को तू तैयार कर कि तेरा वचन उसमें अधिकाई से बसे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फल ला सके। हे परमेश्वर, आज के वचनों को तू अपने हाथ में ले। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू हमसे बात कर, तेरा आत्मा हमसे बात करे, तेरा आत्मा हमको कायल करे प्रभु। और प्रभु, तेरे वचन और तेरे सामर्थ से आज हमको भरे। इसलिए आज का कलाम तेरे पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर। और आज हम फिर से एक बार चारों ओर देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का जो जोर है वो बढ़ते जा रहा है और अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। हम सुन रहे हैं कि कल से या 8 तारीख से धीरे धीरे सब खुलने जा रहा है, बहुत कुछ खुल भी गया है, पर यह कोरोना वायरस का कम होने का कोई नाम ही नहीं हो रहा है। लोगों में दहशत है, बड़ा गंभीर माहौल है। कुछ कहते हैं कि 2 साल तक नहीं जाएगा, कुछ कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, कुछ कहते हैं कि ये कभी नहीं जाएंगे, हमको कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा, वैक्सीन आने में समय है, इत्यादि बातें चारों ओर फैली हुई है। लेकिन ये जोर जो कोरोना वायरस का है, कोविड-19 का है, किसी रीति से कम नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आज आइए प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में भी तो महामारियां आई, विपत्तियां आई, तो इन विपत्तियों का सामना कैसे किया गया, उन्होंने क्या ऐसा किया जिसके कारण ये महामारियां, ये विपत्तियां उनके देश से चले गई। और आज हम सीखेंगे और देखेंगे कि जो पैटर्न्स उन्होंने अपनाया, उन पैटर्न्स को मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कलीसिया के लोग, परमेश्वर के दास इस पैटर्न को अपनाएं और इसी रीति से इसे अपनाकर मुझे लगता है कि खुदावन इस कोविड-19 को, कोरोना वायरस को समाप्त करने जा रहा है। तो सबसे पहले हमको इस बात को समझना है कि विपत्तियां क्यों आई, विपत्तियां क्यों आई। विपत्तियां, महामारी, यह परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर इसलिए आया क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, मनुष्य ने अपने मन को कठोर किया, उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर के दासों के विरोध में गए, उन्होंने पाप किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, वे पराये देवताओं के पीछे गए। और ये भी इस बात को हम देखते हैं कि अशुद्ध प्राणी और अशुद्ध पक्षी लोगों ने खाया और विपत्तियां आई। आज का माहौल तो हमको यही बताता है। दूसरी बात हमको यह समझना है, तो परमेश्वर ही सामर्थ्य है इन विपत्तियों को, इन महामारियों को हमारे जीवन से वो दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए 10 प्लेग, 10 विपत्तियां जो मिस्र पर आई, और हम देखते हैं
कि परमेश्वर ने उन विपत्तियों को भेजा और परमेश्वर ने ही उन विपत्तियों को दूर किया। यानी गॉड इज केपेबल ऑफ रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ दिस पेंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, वॉट एवर में बी, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर वो सामर्थ्यशाली है कि वो इन महामारियों को दूर कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए पवित्र शास्त्र में से कुछ उदाहरणों को हम देखें और इन उदाहरणों के द्वारा हम आज सीखेंगे कि उन्होंने क्या किया और उस कारण से ये विपत्तियां उनसे दूर हो गई। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे गिनती उसका 16 अध्याय, गिनती उसका 16 अध्याय और पहली आयत से लेकर 50 आयत तक यहाँ पर यह घटना का विवरण किया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि कोरा, दातान और अबीराम मंडली के 250 प्रधानों के साथ मिलकर मूसा हारून के विरोध में बलवा करते हैं। कोरा एंड टीम, कोरा एंड जो कंपनी है, मूसा और हारून के विरुद्ध बलवा करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। और 30वां वचन, कुछ आयतों को मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ है 30वें वचन में, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। तब मूसा 5वें वचन में उनसे कहता है, उसने कोरा और सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि कौन उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा जिसको वह आप चुन लेगा, और उसी को अपने समीप बुलवा लेगा। अब यहाँ पर मूसा उनसे कहता है कि देखते हैं यहोवा का कौन है, सवेरे परमेश्वर दिखा देगा। और परमेश्वर क्या करता है आगे हम देखते हैं। तो 17वें पद में आप पढ़ेंगे इस बात को, ऐसा लिखा है, और मूसा उनसे कहता है कि तुम अपना अपना धूप दान लेकर उसमें धूप देना, फिर अपना अपना धूप दान जो सब समय 250 हो गए यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू हारून अपना अपना, विशेष करके हारून से भी कहता है वो कि अपना अपना धूप दान लेकर जाना। यानी अब वो धूप दान लेकर आने सब 250 लोगों को, और कोरा और कंपनी से वो कहता है, बड़े ध्यान से सुनते रहिए, बड़े फतेह की बात यहाँ पर पाई गई है। और फिर 20वां वचन लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म करूँगा। यानी परमेश्वर का चुनाव की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आरंभ हो गई है। और 32 वचन में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उसका और उसके घर द्वार का सामना कोरा के सब मनुष्य और उनकी सारी सम्मति के साथ निगल गया। यानी पृथ्वी खुल गई और कोरा और कंपनी या उसके साथ जो भी थे वो पृथ्वी में समा गए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यह सब घटना होने के बाद 41 पद में हम पढ़ते हैं कि कुछ इस्राएली मंडली इनके विरुद्ध आई, मूसा और हारून के विरुद्ध आई और बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। ऐसा वो मूसा और हारून को कहने लग गए। मूसा और हारून पर तौमत लगाने लग गए। और वहाँ पे 46 पद में फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डालना, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। यहोवा का क्रोध इस मंडली पर भड़क गया। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि मरी फैलने लग गई। और 47 वर्ष में लिखा है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में खड़ा हो दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैल गई है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ और मरी थम गई। इस बात की ओर मैं आपको लाना चाहता हूं कि हारून ने जो किया, आज मुझे और आपको, परमेश्वर की मंडली को, परमेश्वर की कलीसिया को, व्यक्ति विशेष को यह करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे इस समय में, कोविड-19 के समय, इस कोरोना वायरस के समय, परमेश्वर इंटरसेसर्स को ढूंढ रहा है, मध्यस्थ करने वालों को ढूंढ रहा है कि कोई तभी इनके लिए मध्यस्थी करे, कोई तभी खड़ा रहे। आप कहेंगे हम तो ये सब कर रहे हैं। नहीं प्रियो, हम आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमको मध्यस्थी करने की आवश्यकता है, खड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर इस मरी को समाप्त करे। यहां पर हम देखते हैं कि मंडली के बीच में दौड़कर उसने धूप जलाकर प्रायश्चित किया। बाइबल में हम देखते हैं जो इंसेंस है, धूप जलाने के विषय में, जब आज उसका पवित्र मतलब हम देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 3 और 4 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद यूं कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उनको धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाया जाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मेरे प्रियो, ये जो धूप दान है, ये जो धूप है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है, ये मध्यस्थ करने वालों की प्रार्थना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इज़िकेल उसके 22 अध्याय और उसके 30 वचन में कहता है कि मैंने कोई भी मध्यस्थ करता नहीं देखा, मैंने ढूंढा और मैंने कोई नहीं पाया। इज़िकेल उसका 22-30 में लिखा है, मैंने ढूंढा और कोई नहीं पाया कि कोई खड़ा रहे और मध्यस्थ कर सके। फिर यशाया उसका 59 और उसका 16 पद कहता है कि उसने देखा कि कोई पुरुष नहीं कि कोई विनती करे। आज हम केवल विनती अपनों के लिए और अपने घराने के लिए ही कर रहे हैं कि प्रभु हमको बचा के रख, प्रभु अपने लहू में हमको छुपा। अब आपका प्रेयर पैटर्न, इंटरसेशन बदल दो मेरे प्यारों। अब समय आ गया है कलीसिया का कि ये पैटर्न बदलकर अब लोगों के बीच में, अब इस मरी के बीच में, कोविड-19 के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े होने का समय आ गया है, पुकारने का समय आ गया है, गिड़गिड़ाने का समय आ गया है परमेश्वर के सम्मुख कि है खुदा, इस मरी को तू समाप्त कर। मैं तुझसे विनती करता हूं, क्योंकि हम विश्वासी हैं। विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। When we pray, हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मरी थम गई और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़कर जो लोग इस मरी में मर गए थे वो 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। मरी थम गई। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर एक मध्यस्थकर्ता को देख रहे हैं। वैसा मध्यस्थकर्ता नहीं जो अपने लिए ही मध्यस्थी करते रहे, लेकिन ऐसे मध्यस्थकर्ता को वो देखना चाहता है कि जो खड़े रहे
इन लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में, इस कोविड-19 के बीच, और पुकारे परमेश्वर के सम्मुख। पहली बात यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है इस बात को कि महामारी तो तब भी आई बाइबल के काल में, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया कि वो मध्यस्थ बना, और मध्यस्थता करने के पश्चात वो मरी थम गई। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 7 पद में लिखा है, स्टार्ट प्रेइंग फॉर द गुड ऑफ लैंड, स्टार्ट प्रेइंग फॉर द गुड ऑफ लैंड, कि शांति बनी रहे और तुम कुशलता से रह सके। हमें अपने जो लैंड है या हमारा देश है, इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके कुशलता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, यह मरी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमसे ये कह रहा है, और परमेश्वर का कलाम उनको ढूंढ रहा है कि कौन खड़े रहेगा। आइए, अब समय आ गया है कि हम वो मध्यस्थकर्ता बने और खड़े रहे हारून के समान, और परमेश्वर के सम्मुख वो इंसेंस, वो धूपदान जो हमारे पवित्र लोगों की प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं को हम लेकर जाएं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस मरी को समाप्त करेगा। उन लोगों पर विश्वास न करें मेरे अजीजों जो कहते हैं ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा। परमेश्वर सामर्थी है, गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है, कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हम मध्यस्थकर्ता अब बन जाए, अपने पैटर्न को बदल दे प्रेयर के। कम एज अ इंटरसेसर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड गॉड इज गोइंग टू डू वंडरफुल थिंग्स। दूसरी मरी हम पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल उसके 24 अध्याय में इस मरी का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान है, शैतान ने दाऊद को भरमाया या उकसाया कि वो इस्राएलियों की गिनती करे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आगे लिखा हुआ है कि यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, क्योंकि शैतान ने उसको भरमाया, शैतान ने उसको उभारा। द डेवल मूव्ड हिम, और उसके कारण उसने गिनती की। और बाइबल हमको यह बात बताती है कि परमेश्वर को यह बात बुरी लगी, और दाऊद को भी यह बात समझ में आ गई कि मैंने महापाप किया है। यदि आप पहला इतिहास उसका 21 अध्याय पढ़े, 8वें वचन में लिखा है कि उसे पता चल गया कि मैंने महापाप किया है। जब महापाप किया तो परमेश्वर का जो दर्शी है, परमेश्वर का जो नबी है, उसके पास आकर उससे वो कहता है कि परमेश्वर तुझ पर 3 विपत्तियां लाना चाहता है। गॉड विल सेंड 3 विपत्ति। तुझे इन 3 विपत्तियों में से चुनाव करना है कि कौन सी विपत्ति तुझे चाहिए। 3 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करेंगे और तू भागता रहेगा, या 3 दिन तक मरी फैली रहेगी। और दाऊद तीसरा जो मरी है उसका चुनाव करता है, तीसरी जो विपत्ति है उसका चुनाव करता है कि 3 दिन मरी फैली रहेगी। और दाऊद देखता है कि मरी फैल रही है और लोग मर रहे हैं, तब वो ऐसा करता है। मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय। दाऊद क्या करता है इस और हम आएंगे, और हम 21 पद से पढ़ेंगे। 21 पद से पढ़ेंगे, उसमें यूं लिखा है, और अहरोना ने कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं,
इसलिए कि वो महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। और अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है 23 पद में, यह सब अरोना राजा ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। और दाऊद यहाँ पर एक वेदी बनाना चाहता है कि यहोवा की जो मरी है प्रजा से दूर हो जाए। राजा उससे वो जगह मांगता है और उसे वो जगह दी जाती है कि मैं होम बलि चढ़ाऊं और एक वेदी यहाँ पर बनाऊं। तब आगे लिखा हुआ है, और राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं कि मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत-मेत में होम बलि नहीं चढ़ाने का। ये राजा ने अरोना से कहा। अंततः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल ले लिया। तब दाऊद ने वहां पर एक वेदी बनवाकर होम बलि मेल बलि चढ़ाया और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वो महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, आज की सुबह हम देख रहे हैं, कुछ ध्यान में आए ना आए, लेकिन आप इन बातों को समझिए कि महामारी तो बाइबल के समय में भी आई थी। वो थमी कैसी? पहली मरी हमने जो देखी उसमें मध्यस्थकर्ता खड़ा हुआ परमेश्वर के और लोगों के बीच में, और हम देखते हैं कि महामारी थम गई। यहाँ पर भी अब दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया और परमेश्वर यहोवा ने देश के निमित्त उसकी विनती को सुन ली। तब वो महामारी इस्राएल से दूर हो गई। अजीजों, हम देखते हैं कि आज ये वेदी क्या है? ये वेदी है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं हूं। फिर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब 2 लोग मिलकर कुछ बांधेंगे, तो जब तुम 2 लोग मिलकर कुछ बांधेंगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और 2 लोग मिलकर जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हाँ अजीजों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि एक हम ऑल्टर बनाए, हमारे परिवार का ऑल्टर, कि हम मिलकर उसके सम्मुख आए प्रार्थना के साथ। अब बहुत हो गया कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हम देख रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ कितने घंटों की वर्शिप हो रही है, लेकिन प्रार्थना का ऑल्टर बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस पद्धति को बदले, और परमेश्वर चाहता है कि हम ऑल्टर बनाएं, लोगों के साथ, परिवारों के साथ, कलीसियाओं के साथ, चेन प्रेयर्स के साथ ऑल्टर बनाएं, ताकि जो हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग पे बोला बांधा जाएगा, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग पे खोला जाएगा। सो गॉड इज लुकिंग फॉर ऑल्टर, और ये ऑल्टर हम बनाएंगे और विनती करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है ये जो मरी है ये थम जाएंगे। आज पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। जल्दी एक लिस्ट आप देखेंगे कि चेन फैमिली प्रेयर इस महीने में शुरू होगी, जहाँ पर एक दिन में 1-2 परिवार मिलकर चेन प्रेयर करेंगे, और हम लोग एक परमेश्वर के सम्मुख अपने परिवार का ऑल्टर बनाकर परमेश्वर के सम्मुख बांधेंगे और परमेश्वर के सम्मुख खोलेंगे, और खुदा बाप इस मरी से निश्चित ही हमको बचाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड इज लुकिंग फॉर इंटरसेसर्स, God is looking for an altar where people come together and pray and विनती करे, निवेदन करे, और खुदा इन महामारी को हमारे जीवन से, हमारे देश से और विश्व से वो दूर करे। तीसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमें मिलता है गिनती उसका 25 अध्याय।
गिनती उसका 25 अध्याय। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों द्वारा व्यभिचार किया गया था। मोआबी जो लड़कियाँ थी उनके साथ उन्होंने कुकर्म किया था। और हम 4 पद से पढ़ते हैं, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़ के यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएल के न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार में रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास लेके गया। उसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, यानी भाला लिया, और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। पर इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई, और मरी से 24,000 पुरुष मर गए थे। यह तीसरी मरी पर हम विचार कर रहे हैं कि इस्राएलियों द्वारा व्यभिचार करना, और परमेश्वर के जब लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ऐसे समय में एक घटना होती है। और यहाँ पर देखा गया कि जो पिनास है एक बर्छी को लेकर, एक भाले को लेकर उस स्त्री और उस व्यक्ति को मार डालता है जो ये घृणित कृत्य कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जो मरी फैली थी वो थम गई, जो मरी फैली थी वो थम गई। मेरे प्यारो, इस बात से परमेश्वर हमको यही सिखाना चाह रहा है कि हमारे पास भी एक हथियार है। आइए हम निकाले 2 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय। 2 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय हम निकाल ले, और उस पे हम पढ़ते हैं 3 पद से 5वें पद तक परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 10वां अध्याय 2 कुरिन्थी 10, 3 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। किसको ढा देने के लिए? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान में विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमको बता रहा है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को, जो गढ़ है उसको ढा देने का, उसको नाश करने का, उसको विध्वंस करने का, उसको समाप्त करने का हमारे पास एक ऐसा हथियार है। और आज हमको उस हथियार को उठाने की जरूरत है और मारने की जरूरत है, खोपचने की जरूरत है, ताकि ये जो गढ़ है कोविड-19 का वो विध्वंस हो जाए। और ये भाला, ये बर्छी क्या है मेरे अजीजों? प्रार्थना है। इट इज प्रेयर, जिसे हमें आज करने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि यिर्मयाह उसका 21 अध्याय और 14वां पद, 4th verse, Jeremiah chapter 21:4, I will give weapon in your hand to fight against the king of Babylon. And God has given us the weapon of prayer to fight. We are sitting back
And we don't want to lift this weapon for fighting, to destroy things. आज हमको जरूरत है कि परमेश्वर कहता है मैं तो यह हथियार तुमको देता हूं तुम्हारे हाथ में ताकि तुम लड़ो। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 पद कहता है, इफिशियंस 6:18, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो। ये भाला है वो, ये बर्छी है वो कि हम प्रार्थना करते रहे, हम विनती करते रहे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सम्मुख, हम घुटनों पे आ जाएं और परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज मध्यस्थकर्ता को देख रहा है। परमेश्वर आज उस वेदी को देख रहा है जो प्रार्थना के द्वारा बनाई गई है, जहां पे परमेश्वर के लोग आके प्रार्थना करें। आज परमेश्वर देख रहा है कि कौन इस प्रार्थना के वेपन को उठाना चाहता है, कौन इस भाले को मारना चाहता है, कौन इस बर्छी से मारना चाहता है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने यह वेपन तुम्हारे हाथ में दिया, तू फाइट। मुझे लगता है ये 3 कुंजियां हैं, ये 3 चाबियां हैं जिनकी आज मुझे, आपको, हमारे परिवार को, हमारी कलीसियाओं को इसकी आवश्यकता है, ताकि ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस ये दुनिया से दूर हो जाए। अजीजों, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख आए, तब परमेश्वर ने महान कार्य किए। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने आप को नम्र किया, तब उसने, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दिया। जब परमेश्वर के लोगों ने अपने हाथों को मरियों के समय में परमेश्वर के सम्मुख उठाया, मध्यस्थी किया, यह मरिया समाप्त हो गई। मेरे अजीजों, आइए हम इस प्रार्थना के हथियार को इस्तेमाल करें। समय आ गया है हमारे प्रार्थना में जीवन को बढ़ाने का समय आ गया है। अधिक समय हमको प्रार्थना करने का आ गया है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये जो हमारा वेपन है, भाला है, वो जंग खा जाएगा। इसलिए आइए अपने कदमों को बढ़ाएं, हम इस समय प्रार्थना में लग जाएं, इस भाले को, प्रार्थना को के मारे, और मेरा विश्वास है खुदा बाप अद्भुत काम करें। और 2 बातें बताकर समाप्त करेंगे, 3 बातें विशेष करके। पहली बात, ये 3 बात करने के लिए, यानी मध्यस्थी करने के लिए, वेदी बनाने के लिए, भाले को उठाने के लिए हमें भी 3 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले, यदि आप भजन संहिता 91 अध्याय निकालें, साम्स 91, और इन दिनों में हम इस अध्याय को बहुत बोल रहे हैं। भजन संहिता 91 वर्स 2 और 3, यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहां पर अब परमेश्वर का वचन और हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। उन बातों पर आप भरोसा ना रखें जो दुनिया आपके सामने ला रही है। परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसके वचन का जो वादा है वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, कोविड-19 से बचाएगा। इसलिए विश्वास रखो, भरोसे के साथ मध्यस्थी करो, भरोसे के साथ वेदी के साथ आओ, वेदी के सम्मुख आओ, भरोसे के साथ इस भाले को उठाओ, प्रार्थना के बर्छी को उठाओ और भरोसा करो परमेश्वर महान कार्य करेगा और महामारी से बचाएगा, यानी इन महामारियों को वो समाप्त करेगा। महारोगों को दिन दोपहरी रात में फैलने से, यहाँ पे हम पढ़ते 6वें वचन में, ना तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन में उजड़ता, उससे परमेश्वर हमको बचाएगा। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं
यदि आप मेरे साथ निकाले योएल नबी, उसका पहला अध्याय, उसकी 4-5वीं पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डियों से बचा उसे अबे नाम टिड्डियों ने खा लिया, और जो कुछ अबे नाम टिड्डी से बचा ये येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। हे मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाक मधु पीने वालों, नए मधु के लिए, दाक मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ ये टिड्डियों के मरी के विषय में बताता है, और परमेश्वर का वचन अब हमसे कहता है, हे मत वालों का मतलब यहाँ पर बहुत से मतलब निकलते हैं, केवल दाक मधु पीने वाले ही नहीं, लेकिन हम जो सो रहे हैं, हम जो मसीह लोग सो रहे हैं, हमको जगाने के लिए वो कहता है जाग उठो और रो, जाग उठो और रो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इज आस्किंग अस टू डू समथिंग। फिर 14वां वचन योएल 1:14, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा में प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। जागो, उपवास करो, परमेश्वर का वचन कहता है। इन दिनों में हमसे कहा जा रहा है उपवास मत करो, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि उपवास और प्रार्थना के साथ मध्यस्थी करो, उसके वेदी के सम्मुख आओ, और उस भाले को उठाने का समय आ गया है उपवास और प्रार्थना के साथ। और विशेष करके अब जागने का समय आ गया है, नींद से, गफलत की नींद से जागने का समय आ गया है। और ये सब 3 मरियों के विषय में जो हमने सुना और लोगों ने जो किया, अब हमें करने का समय आ गया है। लास्ट वन, आमोस, उसका 4था अध्याय, आप पढ़े पूरा, मैं केवल 9वां पद पढ़ता हूं आपके लिए। मैंने तुमको लहू और गिरोय से मारा, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, ये यहोवा की वाणी है। ऐसा बहुत पढ़ेंगे आप, बहुत से उल्लेख किए गए हैं, तुम मेरे और लौट करना है। ये एक पढ़ा हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको ये बात को बताता है, जबकि चारों ओर हम देख रहे हैं विनाशकारी ही बातें हो रही हैं। आकाश में टिड्डियां, पृथ्वी पर कोरोना वायरस, धरती के नीचे हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक है, समुद्र में तूफान है, और हम देख रहे हैं कि बादल फटकर बाढ़ आ रही है, बर्फ गिर रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, और सब बातें हमको इस बात को चिताती है कि ये खुदा के आने का समय हो गया है। फिर भी इन सब को देखकर हम परमेश्वर की ओर नहीं लौट रहे हैं। तो मेरे अजीजों, दिस इज अ टाइम टू टर्न टू लॉर्ड, और हमें मध्यस्थी करने की आवश्यकता है। अब परिवार की वेदी बनाने की आवश्यकता है, और प्रार्थना के बर्छी को उठाने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर भरोसा रख के, गफलत की नींद से जागकर परमेश्वर की ओर फिरकर हमें ये करना है। और मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास है, ये खुदावन इस पृथ्वी से इस कोविड-19 को समाप्त करने जा रहा है मेरे प्रियो। दिस इज द गुड न्यूज़, बिकॉज नाउ यू एंड आई आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ अ प्रेयर्स। We are going to do something new by intercessing, making the altar, और उस पर्ची को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब खुदा बाप सारे गढ़ों को, सारे कोविड-19 के गढ़ों को तोड़ने जा रहे हैं। खुदा बाप मेरी और आपकी बड़ी सहायता करे, और इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करे, आपके विश्वास को बढ़ाए, और हम और प्रभु के निकट आए। मे गॉड ब्लेस यू। अनाउंसमेंट इस प्रकार से है,
दुखद निधन दिनांक 1 जून लेट मिस्टर नेपोलियन न्यूटन, जो हमारे कलीसिया के सदस्य मिसेस अनीता सराफ और मिसेस रीना सिंह के पिता थे, इनका देहांत हुआ है। तो इस दुखित परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में आप स्मरण रखें कि प्रभु इन परिवारों को, इन सभी भाई बहनों को अपनी अजीम शांति और सांत्वना दे सके। उसी के साथ साथ आप आपके दान और दशवांश चर्च में लाकर दे सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे बिटवीन 11 to 1 o'clock यू कैन कॉल। हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट जॉन डेविड अंकल यहाँ पर रहेंगे और उनके हाथ में आप लाकर दे सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही दीनता, नम्रता और भक्ति के साथ फिर से एक बार तेरे हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते तेरे वचन के इस अभिषेक के लिए, तेरे वचन की सामर्थ के लिए, तेरे वचन की सच्चाई के लिए जो तूने हमारे सम्मुख प्रकट किया प्रभु, कि खुदा बाप किस प्रकार से आज हमको मध्यस्थी करना है, खड़े रहना है, किस प्रकार से वो वेदी को बनाना है, किस प्रकार से उस बर्छी को उठाना है और बड़े विश्वास के साथ कदम को भरोसे के साथ बढ़ाना है, उस नींद से जागना है गफलत की विश्वासी जाग जाए और खुदा बाप आसमानी हम प्रार्थना करें, उपवास करें और इस विजय को प्राप्त करें। और खुदा बाप तेरा वायदा है कि सारी मरियों को जो भी फैली है उसको तू दूर करेगा, क्योंकि प्रभु तुझ में वो सामर्थ है, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। इसलिए प्रभु तेरी कलीसिया तेरे सम्मुख इन दिनों में आइए। प्रभु तू एक महान कार्य कर विश्व में। प्रभु हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का जोर बढ़ते ही जा रहा है। हमारे देश में भी परिस्थिति आपके से बाहर जा रही है, लॉकडाउन्स खुलने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम किस प्रकार का क्या कार्य होगा, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारी मदद तेरी ओर से आती है। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है कि तू ही ये विपत्तियों से हमें बाहर निकाल सकता है, इस दुनिया को शांति तू ही दे सकता है इस विपत्ति। इसलिए सारी बातें तेरे अनुग्रह लव सामर्थ में हम समर्पित करते हैं। हम मिस्टर अमित दामले के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। उन्हें मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनका जब उपचार चल रहा है प्रभु जी इस डिप्रेशन से, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से भाई अमित को तू सारे डिप्रेशन से तू निकाल, सारी शैतानी शक्तियों से तू उसको आज़ाद कर प्रभु जी, और अपनी शिफा तू उसे दे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तू अपने वचन को भेज कर प्रभु जी चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे भाई अमित पर दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। और फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज की इबादत तूने आशीषित की। फिर से एक बार हमारे सारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाले दिनों में सारी बातें तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, उससे तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार तूने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हर एक के साथ, हर एक सुनने वाले के साथ, हर एक परिवार के साथ खुदावन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।